हेलो और फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सप्लेन भी किया गया है। हर ऑप्शन को आपका एक्सप्लेन भी किया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट क्लास आपका है और लगभग 20 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं काल और नामकरण। अथर्ववेद में झारखंड को वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त में के काल में आपका मुरंड देश के नाम से जाना जाता था झारखंड को। भागवत पुराण में आपका किकिट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में आपका कुकरा या तो खोखरा के नाम से जाना जाता था। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपका कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। और अकबरनामा में आपका झारखंड के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, और भी है। तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे करा दिया। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका यहाँ पे आंसर है आपका पुंडरिक देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल जनजाति है। ठीक है, अभी वर्तमान में झारखंड में कितना जनजाति है? आपका 33 जनजाति है। अब संथाल जनजाति के बारे में कुछ जानते हैं। यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, यह जो है आपका झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और जो संथाल है आपका झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर भारत में देखें तो भारत में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन है? संथाल है। प्रथम में आपका भील तथा दूसरा स्थान पे आपका गोंड है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रीकरण, मतलब ये बोल सकते हैं सर्वाधिक संकेंद्रीकरण झारखंड में आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना में आप देखिएगा कि आपका जो झारखंड का मैप अगर देखिएगा तो उत्तरी पूर्व में है संथाल परगना। और उसमें आपका 6 जिला आता है, आपका पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, देवघर। ठीक है, तो ये आपका 6 जिला है संथाल परगना में। तो संथाल जनजाति के मतलब बोल सकते हैं सर्वाधिक उधर वो साइड, मतलब झारखंड के उत्तरी पूर्व में रहने के कारण उस क्षेत्र का नाम आपका संथाल परगना ये है। ठीक है, संथाल भाषा की लिपि, जो संथाल भाषा की लिपि है, अगर संथाल भाषा जो संथाल जनजाति है उसकी भाषा क्या है? संथाली है। तो संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी है, जिसका आविष्कार आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा। झारखंड में लोकसभा में झारखंड का कुल कितने सीट प्राप्त है? तो लोकसभा में आपका झारखंड का जो है आपका 14 सीट प्राप्त है। ठीक है, झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए आपका 6 सीट है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए आपका 6 सीट है, लोकसभा के लिए कितना है? 14 सीट है। अगर कुल देखें तो आपका 20 सीट हो गया। ठीक है, और लोकसभा के लिए निर्धारित जो सीट है आपका 14 है, उसमें से आपका एक आपका अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट तथा 5 आपका अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए, और ये 6 हो गया, और 8 जो है आपका जनरल के लिए। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका पश्चिम सिंहभूम तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर झारखंड में निर्वाचित विधानसभा का देखें तो आपका 81 टोटल सीट है। उसमें से आपका बोल सकते हैं 81 निर्वाचित सीट ये है सीट है आपका 9। वहाँ पे आपका जो आरक्षित है आपका 9 आपका एससी का है, 28 आपका एसटी का है, और 44 आपका जनरल का है। ठीक है, झारखंड में पाइका क्या है? तो झारखंड में पाइका आपका नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंदोलन से जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है। तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन आपका 1874 में हुआ था। खरवार आंदोलन के बारे में कुछ देखते हैं। खरवार संथालों की ही एक उपजाति है। जो खरवार जनजाति है आपका, वो संथालों की ही एक उपजाति है, और तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की? भागीरथ मान जी, उर्फ मतलब बोल सकते हैं कि भागीरथ मान जी का
बोल सकते हैं उपनाम, या जो बोल सकते हैं इस आंदोलन की भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरुआत आपका 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और भागीरथ मांझी का जन्म आपका गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। भागीरथ मांझी का जन्म स्थान कहाँ? गोड्डा के तलडीहा में। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इस आंदोलन को, खरवार आंदोलन को आपका भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल आंदोलन का नेतृत्व आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सभी ने मिल करके संथाल आंदोलन मतलब बोल सकते हैं का नेतृत्व किया था। और आपका संथाल आंदोलन आपका 1855 में शुरुआत हुआ था। और इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल तथा सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है हुल विद्रोह किस आंदोलन को कहा जाता है? तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका संथाल विद्रोह को। फिर जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या है? तो हुल का अर्थ आपका क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 जून को हूल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 33 है। इनमें से अधिकतर जनजाति किस प्रजाति के हैं? तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड। ठीक है, वर्तमान में भी झारखंड में कितने जनजाति है? 33 है। निम्न में से कौन सी सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है ये पूछा है। महुआ डांड आपका अभ्यारण्य कहाँ है? लातेहार में है, यह आपका सही है। लातेहार जिला आपका झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद आपका झारखंड ये बोल सकते हैं लातेहार जिला का आपका निर्माण हुआ है आपका 2001 में। तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद में है। उधवा पक्षी विहार ये आपका कोडरमा में नहीं है, ये आपका जो उधवा पक्षी विहार है ये आपका बोल सकते हैं साहेबगंज में है। ठीक है, और लावालुंग अभ्यारण्य कहाँ है? तो लावालुंग अभ्यारण्य आपका चतरा में है। अगर चतरा जिला का बात करें तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी चतरा जिला को जाना जाता है। चतरा जिला में आपका अगर बोलें कि इसका स्थापना कब हुआ चतरा जिला का, तो चतरा जिला का स्थापना आपका 1991 में हुआ। चतरा जिला का जो स्थापना है आपका 1991 में हुआ। ठीक है, और चतरा जिला में आपका घूमने का जो जगह है आपका डुमेर सुमेर जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात, और ये सारी मतलब बोल सकते हैं पर्यटन स्थल है चतरा जिला में। चतरा जिला कौन सा परमंडल के अंतर्गत आता है? तो चतरा जिला आपका कौन सा परमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका नाम आपका चित्रकला क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ललित मोहन राय आपका दुमका, झारखंड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मतलब दुमका में मतलब इनका जन्म हुआ और झारखंड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं आपका कौन? ये ललित मोहन राय। ठीक है, इनके द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रहण पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्रों में किया गया है। ललित मोहन राय ने दुमका में, यह आपका इंपॉर्टेंट है, दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इन्हें 1970 में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पे किए थे? दुमका में। कौन किए थे? ललित मोहन राय। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इन्हें 1970 में कलाश्री सम्मान तथा 1970 में कलाश्री सम्मान तथा 2015 में आपका झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया गया है। झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला आपका पलामू है। सेकंड हाईएस्ट पूछे तो आपका गढ़वा है। पलामू में कितना है? तो आपका ये आपका 21 प्रखंड है। पलामू किस प्रमंडल में आता है? तो पलामू जो जिला है आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिला गढ़वा, लातेहार और पलामू। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल आपका पलाश है। राजकीय वृक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है राजकीय वृक्ष
क्या है झारखंड का? साल है। वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। राजकीय पुष्प क्या है झारखंड का? पलाश है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राजकीय पशु क्या है? हाथी, हेलिफस मैक्सिमस। राष्ट्रीय पक्षी कोयल, यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछता ही है वैज्ञानिक नाम से। और राष्ट्रीय ये झारखंड का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो है उससे क्वेश्चन पूछता ही है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्व करता चांद भैरव फूलो झानो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा आंदोलन आपका 1895 में चला था। इनमें कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है, तो वो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंडा। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवघर में आपका शिव मंदिर का निर्माण आपका पूरनमल ने करवाया था। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो दुमका का हिजला मेला आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? मयूराक्षी नदी आपका देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। हिजला मेला आपका 1890 से इस मेला का शुरुआत हुआ। तत्कालीन मतलब बोल सकते हैं वहाँ के जो ये थे कास्टेयर्स के द्वारा शुरू किया गया था। और यह लगभग मेला जो है आपका प्रत्येक साल आपका फरवरी में लगता है। ठीक है। तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। दामोदर झारखंड की सर्वाधिक बड़ी नदी, लंबी नदी, प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर है। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग पद्मा से। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपका रांची नगरी से। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार टोरी से। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची नगरी से। और सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो हुंटूर जलप्रपात है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है, 98 मीटर। झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो रूबी। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान आपका नेतरहाट है। नेतरहाट कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में है। पारसनाथ आप देख रहे हैं ये आपका गिरिडीह में है। ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है। मसानजोर डैम जो है अब जिसे कनाडा डैम भी कहा जाता है, या कहाँ आपका? दुमका में है। रांची तो आपको पता है झारखंड की राजधानी है। रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है। नेतरहाट को पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट जो है झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। नेतरहाट का मेंगेलिया पॉइंट सूर्यास्त के मनोरम दृश्य हेतु अत्यंत लोकप्रिय है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जो था आपका नेतरहाट से। नेतरहाट कहाँ है? लातेहार जिला में है। पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को ही कहा जाता है। नेतरहाट झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।